हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको कैंटिलीवर बीम का एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना सिखाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पेड कोर्स बाय करने के लिए आपको क्या करना है। जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो आपका 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, जिसको आप बाय करने के लिए गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप प्ले स्टोर से आप गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप को अपने सेल फोन में इंस्टॉल करें। वहां से आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बाय कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है वो सिविल इंजीनियरिंग प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांच के लिए है। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत आए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर वो हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, आपको अपने सेल फोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ से स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का कोर्स बाय कर सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स को मोस्ट बोलते हैं, मटेरियल ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर है? आप वहाँ से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप से। अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम आपके लिए कैंटिलीवर का क्वेश्चन कराएंगे। कैंटिलीवर का क्वेश्चन वैसे तो हमने मॉर्निंग में भी आपने कराया है, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कैंटिलीवर का आपको अलग टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें क्या है, आपका इधर बना देंगे, यहीं पर ही आपका फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। इतना काफ़ी है। देखो, यह हमने इस पर कंप्लीट यूडीएल लिया। यहाँ पर हमने बीच में कोई 2 पॉइंट लिए, 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, बीच में यूडीएल लिया 10 किलो न्यूटन मीटर। हमने दूरी सेपरेट की 2 मीटर और ये आपका 1 मीटर, या आप इसे भी 2 मीटर ही कर लीजिए। यह आपका पॉइंट ए, यह आपका पॉइंट बी, यह आपका सी। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमने आपको क्लियर कर रखा है, पहले आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये यहाँ पर आपका ए पॉइंट है तो आर ए वी वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल आर ए एच। इस पर कंप्लीट पर एक यूडीएल है जिसका भार कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर। 2 पॉइंट लोड के साथ है 2 किलो न्यूटन और आपका 2 किलो न्यूटन। दूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, आगे की आपकी 2 मीटर। इस एक को हमने 2 में कन्वर्ट किया, ये 2 मीटर है आपकी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेसन एफ एक्स समेसन एफ वाई साम्यावस्था की कंडीशन ये आपने प्रत्येक क्वेश्चन पर लिखनी है, इसको आपने मिस नहीं करना है। ये अब सबसे पहले इसमें कौन सी प्रतिक्रिया लगेगी, समेसन एफ एक्स आर ए एच प्रतिक्रिया है क्षैतिज, लेकिन कोई क्षैतिज बल नहीं है, तो आर ए एच का मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद समेसन एफ वाई की जितने ऊर्ध्वाधर बल नीचे से ऊपर को कितने लगे हैं, एक प्रतिक्रिया है नीचे से ऊपर को क्या आर ए वी बराबर ऊपर से नीचे को बल। पहले आप पॉइंट लोड लीजिए 2 + 2, उसके बाद यूडीएल है आपका कितनी दूरी पर है 4, 10 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 44 किलो न्यूटन। उसके बाद आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। शेयर फोर्स कहाँ से शुरू करेंगे, शेयर फोर्स शुरू करेंगे हम अपना ए पॉइंट से। ए पर कितना है 44 किलो न्यूटन। उसके बाद आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए टू सी, या आपका बी। ए टू सी के लिए 44 जूगा तो माइनस, देखो ए और सी के बीच में यूडीएल है कितनी दूरी पर है 2 मीटर,
तो माइनस 10 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा 22 किलो न्यूटन। उसके बाद आप शेयर फोर्स निकालेंगे एग्जैक्ट पॉइंट किस पर, सी पर। 22 जू का तो माइनस सी पर कितना लोड है आपका 2 किलो न्यूटन नीचे को, तो 20 किलो न्यूटन पॉजिटिव। उसके बाद आपने शेयर फोर्स निकालना है C2D 20 जू का तो। अब C2D ध्यान से देखिए क्या लगा हुआ है आपका, एक यूडियल कितनी दूरी पर है आपका 2 मीटर पर है, तो माइनस 10 गुना 2 बराबर, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, 40 और 4 44, 44 में से जब 20 जाएगा तो ये आपका 24 बचेगा। आपने यहाँ पर ये गलती कर दी थी। कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी, गलती मुझसे भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। देखो लिखा हुआ सही था, बस माइनस गलत कर रखा है, इसलिए कैलकुलेटर का यूज करना है। उसके बाद ये 24 हुआ, 24 में से 2 जाएगा आपका 22 बचेगा। अब आपका यहाँ पर ये 22 है, 22 में से जब 20 जाएगा तो ये आपका 2 किलो न्यूटन बचेगा। उसके बाद आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट डी पर, पीछे का 2 बी पर कितना है, बी पर कितना है 2 किलो न्यूटन बराबर 0। यह आपका SFD कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना था। यहाँ पर लिखा सही, बस माइनस गलत किया था, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अभी हमारा डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये अपना सी। ए पर कितना है, कहीं यहाँ पर है 44 किलो न्यूटन। उसके बाद ए टू सी पॉइंट छूट गया था, ए टू सी कितना है 24 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया, इसको इससे मिलाइए, लीनियर लाइन आ गई। लेकिन एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ 22, तो 22 आप अपना कहीं यहाँ पर मान लीजिए। उसके बाद आप किस पर जाएंगे, C2B, बी पर कितना 2 किलो न्यूटन, 2 आप अपना कहीं यहाँ मान लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, यह आ गया आपका 2 किलो न्यूटन। यह आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर ये पॉइंट आपका C है, ये आपका SFD। इसके बाद आपने बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब बेंडिंग मोमेंट देख लीजिए कैसे निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए से करें स्टार्टिंग या बी से, बी से करते हैं। बी पर क्या आ गया 0, बी के बाद किस पर आए सी पर, तो बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा, इस 2 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी -2 गुना 2 और -10 गुना 2 गुना 2/2 बराबर, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेशन करनी है, 20 और 4 24। उसके बाद आपने बेंडिंग मोमेंट निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट ए पर, माइनस का 2 गुना इस 2 के भी यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4 माइनस, अब इस 2 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 गुना 2 माइनस, अब आपका क्या है यूडीएल 10 गुना कितनी दूरी पर है 4 और 4 का आधा 2, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 8 और 4 12, 40 दूनी 80, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कैलकुलेटर अपने पास है। 40 10 चौक 40 गुना 2 80 + 4 + 8
92 किलो न्यूटन मीटर। अब आपने इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, ये 92 जो है आपका, इस 92 को बराबर करके यहाँ पर लिख देते हैं -92 किलो न्यूटन मीटर। अब इस ए पॉइंट को और आगे बढ़ा लीजिए। बी पर 0, सी पर कितना है आपका 24 माइनस का 24 किलो न्यूटन मीटर, और इस पर कितना है 92 किलो न्यूटन मीटर। क्या है आपका ये यूडीएल, कैसी लाइन आएगी पैराबोलिक, और ये दोनों कैसी लाइन है पैराबोलिक कर्व। ये आपका निगेटिव डायग्राम। इतना करना है अपने कैंटिलीवर बीम पर। अब कैंटिलीवर भी हमने करा दिया आपको, ओवरहैंगिंग हमने करा दिया, सिंपल सपोर्ट करा दिया, लेकिन हमने अभी तक इस पर आपको एक ऐसा लोड है जो क्वेश्चन पर नहीं लिया। वो कौन सा है यूवीएल। अब आप अगला क्वेश्चन यूवीएल का देखिए। ठीक है, इस वीडियो में आपने कैंटिलीवर का एसएफडी भी ड्रॉ कर लिया, एसएफडी डायग्राम बना लिया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। इसमें क्या होता है आपका कैंटिलीवर में हमेशा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो फिक्स एंड पर आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो छज्जे होते हैं या जो खिड़कियां होती है उनके ऊपर कैंटिलीवर बीम डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको यूवीएल से संबंधित। तीनों बीम पर कराएंगे, सिंपल सपोर्ट पर भी, जब आपका सिंपल सपोर्टेड बीम होगा, जब आपका ओवरहैंगिंग होगा और जब आपका कैंटिलीवर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कराते हैं आपको यूवीएल का। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम है। सिंपल सपोर्टेड बीम पर हमने दो लोड लिया, कौन कौन से यूडीएल और यूवीएल। यूवीएल एक ऐसा लोड है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में बच्चे को इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि यूवीएल का एक छोटा सा कंसेप्ट है। यूवीएल को क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, परिवर्तनशील भार हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भार है ना, ये भार ऐसे लीनियरली बढ़ता चला जाता है, स्थिर नहीं है ये। देखो क्या होता है यूवीएल का केस, ये आपका एक यूवीएल है, इस यूवीएल की कुछ दूरी होगी एल। मान लीजिए यहां पर आपका डब्ल्यू है कैपिटल, न्यूटन कुछ भी। अगर आपने इसका फोर्स बनाना है, फोर्स बनाने के लिए क्या होता है कि जो यूवीएल का सेंटर होता है ना, वो कभी बीच में नहीं होता, वो या तो हल्का सा इधर होगा या फिर इधर होगा। इसके हिसाब से इसके दो निर्देशांक होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका 2/3 इधर, और इधर होता है आपका 1/3। इसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंट लेना होता है, और जब आप मोमेंट लेंगे, मान लीजिए आप इधर से मोमेंट लेंगे तो निर्देशांक आएगा आपका 1/3। अगर आप मोमेंट इधर से लेंगे तो निर्देशांक आएगा आपका 2/3, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका एक सूत्र होता है फोर्स का। जब आप जैसे आपने यूडीएल का फोर्स बनाते हैं ना, तो इसका भी आपने फोर्स बनाना होता है। उसका फोर्स सिंपल है कि जितना लोड उतनी दूरी, लेकिन ये एक ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल का जो फोर्स बनेगा वो बनेगा 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू लंबाई से। क्लियर, यह कंसेप्ट है। जब मोमेंट लेंगे, मोमेंट मैं क्लियर करूंगा कैसे लेना है। मान लीजिए पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट बी, आप मोमेंट ए पॉइंट से ले रहे हो, आपने मोमेंट लिया यहाँ से, तो जो फोर्स आएगा उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की ली जाएगी परपेंडिकुलर। किधर से ली गई 2/3 से। तो अगर आप मोमेंट लेंगे तो मोमेंट में ये तो फोर्स आपका जू का तू 1/2 डब्ल्यू इंटू एल इंटू आएगा आपका 2/3 इंटू एक्स। ये आपने एक्स मान लिया, ये कंडीशन है। ये आपने ए पॉइंट से लिया। यदि आप मोमेंट लेंगे बी पॉइंट से, तो बी के लिए अब आपकी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये कहलाएगी x। पॉइंट कितना है 1/3, तो ये होगा आपका 1/3 इंटू एक्स इंटू एफ। ये है इसका कंसेप्ट मोमेंट निकालने का, सबसे आसान कराएंगे। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन पर देखो क्या करते हैं, पहले इसको रफ कर दें। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल सपोर्टेड, यहाँ पर ये सिंपल सपोर्ट थी, इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर रोलर थी, रिमूव कर दिया, दोनों वर्टिकल रिएक्शन दिखाई आर ए आर बी। अब हमने क्या करना है, समेसन एफ एक्स, कोई क्षैतिज बल नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये आपका भाई किलो न्यूटन मीटर है 9। अब हमने क्या किया, एफ वाई, नीचे से ऊपर को दो प्रतिक्रियाएं, कौन कौन सी, आर ए प्लस आर बी बराबर यूडीएल के लिए 4 गुना 2 प्लस। अब यहाँ से यहाँ तक का आपका कैंटिलीवर हुआ कितना, 1/2, भार कितना 9, डिस्टेंस कितनी पर है 3 पर, कितना आ जाएगा आप ये आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेटर से, 9 गुना 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 गुना 2, 21.5 किलो न्यूटन। अब आपने मोमेंट लिया ए पॉइंट से, आर ए गुना 0 हुआ माइनस यूडीएल है, फोर्स में कन्वर्ट कीजिए, 4 गुना 2 गुना 2/2, भाई 2/2, इसका हाफ यहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका 2/2। आगे कौन सा लोड है, यूवीएल माइनस 1/2, 9 गुना 3 इंटू, अब आपका मोमेंट कौन सा आएगा, देखो इस साइड से आपका मोमेंट है, अब हमें इसके लिए करना है, इसका पॉइंट ये है यहाँ तक का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक की ली जाएगी, कहीं यहाँ से, पहले तो आप इसकी निकालिए, ये किधर से ली गई, बी पॉइंट की साइड से यहाँ तक की, तो ये आपकी दूरी कितनी आएगी, यहाँ पर पॉइंट होते हैं आपके 2/3, सी से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, एक्स कितना है आपका 3, 2/3 इंटू एक्स, एक्स आपका 3 है, प्लस, अब आपने ये दूरी इसमें ऐड करनी है +2, क्या पॉइंट था आपका यहाँ पर 2/3, याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी 3 मीटर है, तो 2/3 इंटू एक्स, एक्स के लिए आपने 3 लिखा, और प्लस ये वाली दूरी 2 प्लस आर बी के लिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 5 बराबर 0। अब आपने आर बी का मान निकालना है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये टोटल आपका 4, 9 गुना 3 गुना 4/2, अब आपने ये ऐड करना है +8 और डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से आपका आर बी का जो मान आया वो आया 12.4 किलो न्यूटन। इसको जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से आर ए का मान आएगा 9.1 किलो न्यूटन। अब आपने इस पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। शेयर फोर्स के लिए शेयर फोर्स 8 पॉइंट कंसेप्ट अपना ए से ही क्लियर रखना है, 9.1 किलो न्यूटन। उसके बाद आपने शेयर फोर्स निकाला ए टू सी, 9.1 जुगा तो माइनस ए और सी के बीच कितना है आपका यूडीएल है 4 गुना 2, कितना बचेगा 1.1 किलो न्यूटन। उसके बाद आप शेयर फोर्स निकालेंगे एग्जैक्ट पॉइंट सी पर कितना रहेगा फिर 1.1 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स निकालेंगे पॉइंट सी टू बी 1.1 माइनस सी टू बी क्या लगा हुआ है आपका यूडीएल है कितना 1/2 फोर्स 9 गुना 3, ये कितना आएगा आपका 9 गुना 3/2
और -1.1, यह जाएगा आपका माइनस का 12.4 किलो न्यूटन। उसके बाद आपने जो शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, वो शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है आपने बी पॉइंट पर। C2B निकाल चुके हैं आप। अब आपने शेयर फोर्स निकालना है एग्जैक्ट पॉइंट बी पर। वो क्या हो जाएगा, -12.4 प्लस RB का मान कितना है आपका 12.4 किलो न्यूटन। ये आपका कितना हो जाएगा, बराबर 0। क्लियर है। अब आपने इसका SFD ड्रॉ करना है। SFD ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लो, पॉइंट लो इस पर, यहाँ पर A B C। A पर शेयर फोर्स कितना है आपका 9.1, हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। उसके बाद A to C कितना हुआ 1.1, तो हमने कहीं यहाँ पर मान लिया 1.1 किलो न्यूटन। इसको उससे मिलाइए। उसके बाद एग्जैक्ट C पर भी यही रहा, C2B माइनस के 12, कहीं यहाँ पर 12.4 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट B पर 0। देखो जब यूडीएल था लीनियर लाइन, अब C2B क्या है आपका यूवीएल, तो लाइन कैसी आएगी, पैराबोलिक। ये क्या, कौन सी लाइन है, लिख देना, पैराबोलिक कर्व। और ये कैसी लाइन है आपकी, लीनियर लाइन। क्लियर है। इसके बाद आपका शेयर फोर्स निगेटिव से पॉजिटिव हुआ C पॉइंट पर। अब आपने इसमें दूरी निकालनी है। अब इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप दूरी B साइड से निकालिए या फिर दूरी आप A साइड से निकालिए। अब ये कंडीशन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूवीएल के केस में दूरी निकालना अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इसका BMD डायग्राम, लेकिन BMD से पहले आपको बताएंगे कि इसकी ये दूरी कैसे निकलेगी। क्लियर है। तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि ये दूरी कैसे निकलेगी। C2B आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, यानी कि आपको C और B के बीच की दूरी चाहिए। देखो मैंने ऐसा क्यों कहा है कि आप A और B के बीच दूरी अगर लेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। उसका कारण है, कारण क्या है, अगर आप ये बीम इतना लेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखो इसकी शेप कैसे बनेगी, आप इसमें इसका फोर्स ही नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम हमेशा जब भी यूवीएल को कंसिडर करेंगे वो इस साइड से करेंगे, बढ़ते हुए क्रम से। दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। आपने मान लो यहाँ से यहाँ तक का अपना एक्स सेक्शन लिया, यह आपका सेक्शन हुआ। अब आपके पास ये बीम बचा इतना कटा हुआ, मीन्स आपके पास इतना यूवीएल बचा। अब आपने इसका वेट निकालना है। इसकी टोटल दूरी कितनी थी 9 मीटर, टोटल भार कितना था 9 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर जो इसका भार होता है वो होता है WX/L, लेकिन आपके पास इसकी ये दूरी नहीं है, इसलिए आप इसे लिखेंगे WX/L। अब ये दूरी आपकी L ना रहकर क्या रह जाएगी X, मीन्स ये W कितना था 9 और ये कितना था 3, तो ये आपका कितना आएगा 3x किलो न्यूटन मीटर, यह आएगा आपका। अब आपने दूरी कौन सी ली, ये वाली दूरी ली आपने x, यह टोटल दूरी हो जाएगी क्या x + 2। ऐसे करना है। क्लियर है। अब आप इसका मोमेंट लीजिए। RA की यहाँ से यहाँ तक की दूरी mx बराबर, RA कितना है आपका 9.1
x प्लस 2 माइनस, अब आपका यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर की दूरी पर क्या है आपका, 2 मीटर की दूरी पर आपका यूडीएल है। पहले आप यूडीएल को कैलकुलेट कीजिए, 4 गुना 2 गुना 2/2 प्लस, आपने यहाँ तक की दूरी निकाल दी। अब प्लस आपकी ये कितनी आपकी x, अब आपका माइनस, भार कितना आया 1/2 3x इंटू एक्स, कहाँ से 1/2, फोर्स इसका कितना आया 3x, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x गुना, अब आपने ये दूरी निकालनी है, कितनी आएगी 2/3 इंटू एक्स, कुछ कट रहा है क्या, 3 से 3 2 से 2। अब आपकी जो mx समीकरण आएगी वो आएगी 9.1 x प्लस 2 माइनस 8 1 प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 123 एक्स क्यूब। अब आपने क्या किया इसका डी एम एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 9.1 1 प्लस 0 8 0 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसको हमने 0 के बराबर रखा, 9.1 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1.1 माइनस 2x स्क्वायर, ये धरा के प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1.1। अब आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है 2 से, x स्क्वायर बराबर 1.1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 0.55, और जब हम इसका रूट लेंगे यह आएगा आपका 0.74 मीटर, यह आएगा आपका x का मान 0.74 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2.74 मीटर। इस वैल्यू को अब आपने इस समीकरण में रखना है, कौन सी समीकरण में, इस समीकरण 2 में। यहाँ से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। तो mx बराबर रखिए मान को वहाँ पर 9.1 गुना 2, पहले से x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2.74 हो जाएगा, 2.74 माइनस 8 गुना 1.74, 1 पहले से x का मान रखेंगे, और माइनस 0.74 की क्यूब। mx बराबर कैलकुलेट करते हैं 0.74 की क्यूब, 8 गुना 1.74, 9.1 गुना 2.74 माइनस आंसर जाएगा आपका 10.608 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा 10.608 किलो न्यूटन मीटर है। अब हमने क्या करना है, बारी बारी से बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ए पॉइंट पर, सी पर और बी पर। उसके बाद आपका डायग्राम बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे निकला। इसका सूत्र होता है आपका W(x/L). W जो ये बाहर लगा होगा, x जो हमें नई दूरी निकालनी है, नई दूरी का हमें पता नहीं x, कंप्लीट दूरी हमारी पता थी कितनी 3, W 9, दूरी 3, जब 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3x आएगा। क्लियर है। अब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनवाएंगे। mx है आपका 10.608,
लिख लेते हैं साइड में। mx बराबर है आपका 10.608 किलो न्यूटन मीटर। हमने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट ए पर 0। फिर हमने बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन की कहाँ पर, सी पॉइंट पर। सी पर क्या हो जाएगा, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.1 गुना 2 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका यूडीएल है, यहाँ पर आपका यूडीएल है, कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर है, गुना 2/2 बराबर कितना आया, 9.1 गुना 2 माइनस 4 गुना 2। देखो ये कितना आया, 10.2 किलो न्यूटन मीटर। इससे कम है लेकिन हल्का सा माइनर सा। अब बेंडिंग मोमेंट आपने निकालना है 8 पॉइंट बी पर। बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.1 गुना 5, 2 और 3 5, माइनस यूडीएल के लिए 4 गुना 2/2 प्लस 3, 2/2 ये और प्लस 3 ये। फिर माइनस आपका क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1/2 फोर्स कितना 9 गुना 3 गुना मोमेंट किस साइड लिया अब इस बार आपने, बी साइड, मीन्स यहाँ पर। तो दूरी कौन सी आएगी, 1/3 वाली, 1/3 इंटू 3 बराबर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। 9.1 गुना 5 माइनस 4 गुना 2 गुना 4 और माइनस 0.5 गुना 9 गुना 3। परफेक्ट है, 0। अब आपने क्या करना है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे नहीं बनाने के, यहाँ पर बनाएंगे। ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, और कहीं यहाँ पर है मैक्सिमम। ए पर 0, सी पर कितना है आपका 10, कहीं यहाँ पर मान लिया 10.2 किलो न्यूटन मीटर। अब इस पॉइंट पर हो गया थोड़ा मैक्सिमम, कितना 10.608 किलो न्यूटन मीटर। क्या है यहाँ पर यूडीएल, तो ये पैराबोलिक बनेगा कुछ ऐसे, लेकिन सी बी के बीच में क्या बनेगा, क्यूबिक, एक कर्व। ये आपका है पैराबोलिक कर्व, ये है आपका क्यूबिक, ये आपका मैक्सिमम, ये आपका सी पॉइंट पर है, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आ जाए ऐसे करना है। कन्फ्यूजन कहाँ था, यूवीएल को लेकर। हमेशा जब भी आपको डिस्टेंस लेनी हो, ये गलती मत कर देना भैया कि आपने बी साइड से इतना पोर्शन ले लिया, आप उसका फोर्स नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैंने बताया कि सी से डी की साइड को कंसिडर करना है अपना यूवीएल, इस तरीके से ये, क्योंकि हमने ये काट दिया। ठीक है, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ चुका है। अब इसके बाद ओवरहैंगिंग और कैंटिलीवर कराने के बाद हम आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना सिखाएंगे, क्योंकि उनके बेसिस पर आपके 2 से 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से, एक आपका नमन समीकरण, एक आपका स्लोप डिफ्लेक्शन और एक आपका कॉलम। 3 चैप्टर आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम आपको सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र निकालना सिखाएंगे और जड़त्व आघूर्ण। इस वीडियो में इतना ही।